5% तक गिर सकता है ये शेयर। आज डीलिंग रूम में डीलर्स ने इस शेयर में कराई बिकवाली। 9 मई को सेकंड हाफ में बाजार पर बुल्स की पकड़ ढीली हुई। निफ्टी ने ऊपर से करीब 60 पॉइंट गंवाए। सेंसेक्स भी 200 पॉइंट नीचे गिरकर कारोबार करता नजर आया। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की रफ्तार भी ठंडी हुई। उधर ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। बजाज ऑटो नए शिखर पर पहुंच गया, जबकि बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा और मेटल में भी अच्छी तेजी नजर आई। मिड कैप आईटी शेयर जोश में दिखाई दिए। अच्छे नतीजों के बाद 8% से ज्यादा की उछाल के साथ बिरला सॉफ्ट एफएनओ का टॉप गेनर बना। इसके साथ ही एफएसएल, टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस में भी रौनक दिखी। उधर 7 तिमाही में सबसे ज्यादा मार्जिन के बाद एनजीएल का स्टॉक 8% उछल गया। ऐसे में बाजार की डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, चलिए जानते हैं। लुपिन नतीजों से पहले डीलर्स ने इस स्टॉक पर बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की राय दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स का कहना है कि एचएनआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। इसमें लक्ष्य के रूप में 765 से 770 रुपए के स्तर दिख सकते हैं। 9 मई को इस शेयर में नए लॉन्ग बने हैं। रेन इंडस्ट्रीज दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने रेन इंडस्ट्रीज के शेयर में ट्रेडिंग की सलाह दी है। डीलर्स ने रेन इंडस्ट्रीज में मंदी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि घरेलू फंड्स की तरफ से इस शेयर में बिकवाली हुई है। वहीं ग्लोबल स्तर पर सीपीसी की कीमतों में दबाव नजर आ रहा है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 4 से 5% गिर सकता है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।